नर्मदे हर। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो दोस्तों, आज तारीख है 21 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 90वां दिन। मैं जा रहा हूँ अमरकंटक की ओर, लेकिन किनारे से मार्ग की दूरी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, मार्ग दुर्गम हो जाता है। तो आज तो अमरकंटक नहीं पहुंच पाऊंगा। हो सकता है अगर ठीक ठाक रहा तो कल पहुंच सकता हूं। और ये देखिए खाई वगैरह आ जाती हैं तो घूम के जाना पड़ता है थोड़ा। तो कल राती मैंने सियोनी संगम कल्प वृक्ष है उसके पास में रात्रि विश्राम किया था और आज आगे की परिक्रमा प्रारंभ की है लगभग 8:15 बजे, क्योंकि सब कुछ बाहर करना था तो उजाले का इंतज़ार करना पड़ता है। और यही है, तो फिर उजाला होने के बाद अंधेरा था, गांव था, डोल डल कहाँ जाना है, तो वो सारी चीज़ें देख के फिर पूजा पाठ में समय लग गया। तो बस अब चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। और ये सज्जन हैं कोई भिंड तरफ के बाबा हैं, तो वो भी साथ चल रहे हैं। आगे पीछे शायद एक आध दिन चलेंगे, क्योंकि ये मार्ग ऐसे हैं कि जो एक बार एक जगह रुक जाता है तो अधिकतर किनारे का मार्ग चलता है अमरकंटक तक, मान लीजिए, तो वो लगभग संभावना रहती है कि दूसरे दिन वहीं रुकने का। रुकते हैं क्योंकि इन मार्गों पे आप बहुत तेज़ नहीं चल सकते, कोई बहुत स्लो भी नहीं चलता है। गांव मिलते नहीं हैं, बहुत छोटे मिलते हैं। और तो यही है, मैया किनारे किनारे मैया को जपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वीडियो अपलोड नहीं हुआ था कल, आज अंतिम वीडियो अपलोडेड था, वो लाइव कर दिया है। कल से वीडियो नहीं आ पाएंगे क्योंकि नेटवर्क मिलने की संभावना नहीं है। अच्छा, अमरकंटक अगर कल पहुंच गया तो फिर परसों आ जाएगा। चलिए भाई, ये टिकई टोला गांव का मंदिर है, यहीं पर रुकते हैं लोग। ये छोटा है, इसके पीछे बना होगा। यही है, 2-4 मूर्ति रुक सकती है। नर्मदे यार बाबा। टिकई टोला गांव भैया बिल्कुल किनारे पर है। हम ऊपर आए, सोचा कि धर्मशाला होगी। ठीक तो भाई टिकई टोला में पर गांव चढ़ के आए। क्या है, गर्मी लगने लगी थी जल्दी, सब 8 निकले थे तो आधा घंटे, पौना 1 घंटा लगा हुआ शायद। तो जैकेट वगैरह उतार के रखनी थी, उसके लिए सामान रखना पड़ता है, बैग वगैरह। तो वो सज्जन थे कि बाहर पूछा तो उन्होंने अंदर बुला लिया। फिर उन्होंने बढ़िया पानी पिलाया पहले, फिर बढ़िया चाय पिलाई और वहाँ बैठे रहे। और इत्तेफाक से क्या था कि 4G की स्पीड अच्छी आ रही थी वहाँ अपलोड। छोटे छोटे गांव में तो ज़्यादा यूज नहीं होता है डेटा, तो मैंने डेटा पैक डला के सोचा कि वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो इसलिए बैठ गया। तो फिर चाय भी पिलाई उन्होंने बाद में और बिस्किट खिलाए।
और फिर 50-50 रुपये देके विदा किया। तो हम 2 मूर्ति थे और 2 मूर्ति और पीछे के गांव में रुके थे। तो हम निकल रहे थे जब वो वहाँ आए थे, स्नान वगैरह नहीं हुआ था उनका। तो फिर देखिए मैया यही है, एकदम नीचे से रास्ता नहीं है तो ऊपर से जाना पड़ रहा है। तो वो मूर्ति भी आ गए तो सभी को चाय पिलाई, सभी को 50-50 रुपये से विदा किया। ऐसा बात है, बोली भोजन करके जाइए। अब भोजन करके कैसे जाते उतने समय में, सुबह का समय था, 10 बजे में हालांकि, लेकिन हमारे लिए तो सुबह ही हुई अभी नर्मदे हर। तो ऐसा ही है, सब भाव होता है इधर। और मंदिर वगैरह जो भी इधर रुकने की व्यवस्थाएं हैं वो 2-4 मूर्ति की ही हैं। वहाँ पे भी ऐसा ही था और इधर भी ऐसा ही देखने को मिला है। तो यही है। बहुत अच्छा भाव होता है गांव वालों का। बोल रहे थे इधर मूर्ति आती नहीं है, इधर महाराज लोग आते ही नहीं हैं कि उनके दर्शन हों, बहुत कम आते हैं अब तो। तो इस समय बहुत लगता है इधर से, मार्ग थोड़ा कठिन होता है, सड़क पे आसान पड़ता है। लेकिन अगर कहीं गलती से टोली आने लगी तो फिर क्या होगा वो पता नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते रहते हैं। आज तो लेट निकली हैं और तो एक वीडियो तो देखिए अपलोड हो गया है, कल की व्यवस्था हो गई है, परसों से देखी जाएगी। तो आप लोग की मानसिक परिक्रमा जो है वो बाधित नहीं होगी, उसकी मुझे बहुत चिंता रहती है। चिंता नहीं रहती है, एक ये लगता है कि भाई वो आपका चलता रहे। ये है लिंगवा टोला गांव का मंदिर। आप अगर इधर फंस जाएं तो यहाँ रुक सकते हैं भाई। जय जय श्री राम। लिंगवा टोला विलेज। ये भाई लिंगवा टोला ब्रिज में नदी है छोटी सी, नाम नहीं पता भाई। तो आगे नर्मदा मैया में संगम है, नदी का नाम नहीं पता है। चलिए भैया आगे चलते हैं, इसे पार करना है। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। ये नर्मदा मैया है, लिंगवा टोला ब्रिज गांव का संगम है ये उसी नदी का। और ये एक मंदिर है, उसके छोटे मंदिर के बाद एक और मंदिर मिल गया है भाई। यहाँ कोई रहता है शायद, तो अभी तो नहीं है। यहाँ थोड़ा विश्राम किया जाएगा, पसीने से कुर्ता भीग गया है, उसे थोड़ा आराम दिया जाएगा। महादेव है देखिए, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इधर जो मंदिर होते हैं ना, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर होते हैं। ये कई ऐसी तपोस्थली हैं जो कि खो गई हैं समय के साथ। इधर मैया के उद्गम के पास में है, तो बहुत से ऋषि मुनियों ने इधर तपस्या की है। लेकिन चूँकि बहुत घना वन था, जंगल था, तो लोग आते नहीं थे और इनका नाम दर्ज नहीं हो पाया है। तो ऐसा ही है, दिव्य स्थान है ये मैया किनारे के। देखिए पेड़ पौधे वगैरह तो अच्छे लगा रखे। लिंगवा टोला गांव, इसके आगे और कोई सा गांव आएगा फिर भीमकुंडी दूर है अभी भी। और समय हो रहा है लगभग 11:15 बज गया है। थोड़ी देर बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये मैया है, ये गांव है नवला टोला कुछ तो। ये विशेष
तरह का कुछ है, क्या है वो पता नहीं है, कुछ तो है, लेकिन कुछ मान्यता होगी लोगों की शायद। तो ये है भीमकुंड। इस जगह को जो है भीमकुंड बोलते हैं, गांव का नाम भी भीमकुंड है। अब यहाँ पे ऐसा कोई कुंड तो है नहीं। ये जो धाराएं दिख रही है ना आपको, मैया की धारा तो देखिए इतनी सी बचती है यहाँ पर, ये और छोटी हो जाती है कई जगह। तो अभी तो एक और संगम भी आना है, उसके बाद में वहाँ देखिए कितनी छोटी धारा हो जा रही है। तो इस जगह पे ऐसी मान्यता है कि भाई भीम ने मैया का मार्ग रोकने का प्रयास किया था, और मैया जो है नीचे को होके ऐसे निकल गई थी। तो यहाँ से ऐसे आपको दिख रहा होगा, तो वही पत्थर हैं। कोई कोई बोलता है कि भाई भीम के चिन्ह हैं, पत्थरों पर निशान पड़ जाती है जो बीच में गोल गोल ये है जैसे। तो मान्यताएँ हैं, लेकिन ये इस जगह का नाम जो है भीमकुंड है। और पांडवों का तो काफ़ी गहरा नाता है नर्मदा मैया से, जगह जगह उनके चिन्ह पाए जाते हैं। उन्होंने 2 बार वनवास में अपना समय व्यतीत किया था, तो पता नहीं कब कहाँ गए और क्या क्या किया, यही है। और यहाँ पर ये मंदिर भी है, एक छोटा सा आश्रम है, सेवाश्रम। अभी तो कोई यहाँ पे है नहीं। और हमें यहाँ पर गुप्ता जी की एक माता जी हैं, शायद रमेश गुप्ता नाम था परिवार के मुखिया का। तो गुप्ता जी के यहाँ पर माता जी ने रोककर जबरन हमें भोजन करा दिया है। बोले आश्रम में तो कोई होगा नहीं, होगा भी तो बोले सदाव्रत होगा, भोजन कर लो। तो यहाँ पर तो कोई है भी नहीं दिखी अभी। तो यही है। अब आगे बढ़ेंगे। इधर से किनारे का मार्ग बोल रहे थे कि है नहीं, कोई बोलता है कि है। पगडंडी तो दिख रही है, तो आगे जाते हैं और फिर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। वही नर्मदे हर, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। और ये जो है भीमकुंड पर बाणगंगा नदी का संगम है। नर्मदा मैया आ रही है, ये धारा ऐसे बोलते बाणगंगा है, इसका संगम है। इसे पार करके आगे जाना है हमें। ये एक महाराज रहती हैं, कोई बिलासपुर के इधर ही रहते हैं, साधु हैं। तो उन्होंने बुला लिया मैया के ठीक ऊपर ही है। देखिए मैया इधर नीचे है, आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसी धारा है, को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से बह रही है वो। तो फिर उन्होंने कुछ बातें की और काली चाय पिलाई, गुड़ वाली बढ़िया। अब 2:30 बज गया है, तो निकल रहे हैं। तो बेलघाट कुछ 10-12 किलोमीटर है और 2:30 बज गया है, तो हम उतना ही पहुंच पाएंगे आज। तो भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पहाड़ तो पहाड़ों से ही गिरे हैं, थोड़ा दूर है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मरकंटक आने वाला है, आज तो नहीं, हो सकता है मैं कल पहुंच जाऊं। तो एक दिन का ये डिले होगा, आधा दिन हमने उधर ज़्यादा दिया था। मालपुर के आगे जो निकले थे, तो वो तो ऐसे कुछ समय तो चला जाता है किनारे। आज अमरकंटक पहुंच जाता आराम से मैं, लेकिन अब कल के लिए हो सकता है लगाना पड़ रहा है। तो जो भी है, मैया का बाल स्वरूप तो देखा है, ये स्वरूप कहाँ देखने को मिलता है। नहीं तो फिर आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे।
जब तक भोजन कराया था माता जी ने भीमकुंडी में, तब तक हमने मोबाइल भी चार्ज कर लिया। मोबाइल की बैटरी बची 33%, तो मैं कम रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि वो डेटा पैक डला के वीडियो अपलोड किया, तो वीडियो अपलोड तो हो गया और कल का भी हो गया। उसके बाद जैसे ही अच्छा 4G सिग्नल मिला, लेकिन उस समय बैटरी चली गई। तो 33% है, मुझे पता है थोड़ा बहुत चलता फिर एकदम से बंद हो जाता है। 15 के नीचे आने पे 10% तो कभी भी बंद हो जाता है। और तो ये थोड़ा थोड़ा भी रिकॉर्ड करता तो ज़्यादा नहीं कर पाता, इसके लिए कम कम रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं कि शाम तक का थोड़ा थोड़ा कुछ तो चल जाए, क्योंकि 2 दिन से चार्जिंग का मिल नहीं रहा था, बीच में नहीं हो पाता था, एक दिन तो रात को भी नहीं हो पाया था। तो पावर बैंक की भी पता नहीं कितना चार्ज है। ये देखिए, अब ऐसी खाई अगर मिलेगी तो बड़ा मुश्किल होता है पार करना। अच्छी बात ये यहीं तक है। महाराज जी बता रहे थे कि बाकी नदियाँ अधिकतर नर्मदा जी में मिलती हैं, तो मिलते समय या तो ऐसी या ऐसी होकर मिलती हैं, जो कि मैंने भी ऑब्जर्व किया है। ये नदी धारा जो थी छोटी सी थी, लेकिन सीधी आके मिल रही थी। तो बोले इसके लिए बाण की तरह सीधी तीखी, इसके लिए इसे बाणगंगा बोलती हैं। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। माई का बाल टूप। ये हैं भुलकेश्वर महादेव। जय भोलेनाथ। और इस जगह को बोलते हैं भुलकेश्वर। और इसके सामने की तरफ उधर है रामघाट, एक आश्रम बना हुआ है। ये देखिए मैया, यहाँ तो फिर भी आपको जल ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में जल बहुत कम बचा है अभी। मैया की धारा और भी कम हो जाएगी आगे। मैया का बाल टूप है। इतना सा जल है मैया का, सोच सकते हैं कभी आप। मैया का बाल टूप है ये। और ये कुटी है, यहाँ का सेवाश्रम है। तो बाबा जी तो यहाँ नहीं है अभी, लेकिन हम थोड़ी देर बैठेंगे और फिर भुलकेश्वर से आगे बेलघाट की ओर जाएंगे। बेलघाट एक जगह पहले भी पड़ चुकी है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ थी। बेलघाट शायद मंडला मार्ग पर थी, लंगा घाट के बाद, और मुझे सही याद है। यहाँ पर ही रात्रि विश्राम किया था। तो थोड़ी देर विश्राम किया जाएगा कुटी में, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। ये नर्मदा भैया के उस पर रामघाट है। तो इसको बोलते हैं रामघाट। और इधर है भुलकेश्वर। नर्मदा मैया के दोनों ओर छोटी सी मैया बह रही है बीच में, और हम जा रहे हैं बेलघाट की ओर। ये बोल रहे थे लोग, देखिए ऐसी घास होती है, मैया की धारा और छोटी हो जाती है कई जगह तो, और चौड़ाई में कम हो जाती है बहुत, तो बहुत संभल के जाना होता है।
ये जगह का नाम क्या है? ये गांव का नाम क्या है? बेलघाट, हाँ भूल गया था। तो ये देखिए मैया को मैं एक बार और दिखा दूँ आगे जाने से पहले। ये बेलघाट है और बेलघाट में ये देखिए बाल वगैरह डले हैं, लोग मुंडन कराते हैं। ये मैया है, आपको लग रहा है ये नर्मदा मैया है? मतलब इससे तो छोटा नाला भी बहुत कम पार किए हमने। तो यही है, देखिए इतना सा पानी रह जाता है, तो इसे गलती से अगर कोई पार कर लेगा और भी छोटी हो जाती मैया की धरा आगे। तो इसके लिए थोड़ा दूरी बना के चलना होता है इधर। बेहतर है दूरी बना के चलिए। किनारे पे चलने का, एकदम किनारे पे चलने का लालच आएगा जब आप इतनी यात्रा कर लेंगे, आप इतनी परिक्रमा करेंगे मन से भाव से, मैया के किनारे दुर्गम रास्तों पर चलते हुए, कठिनाइयों से जूझते हुए। इधर भी क्या होता है ना कि इस मार्ग पे पत्थर व नहीं है मंडला मार्ग जैसे, लेकिन कोई पगडंडी नहीं होती है। आप भूल जाते हैं, खाई कुछ कटाना जाता है चले जाते हैं, कोई पगडंडी जैसा कुछ है ही नहीं। गांव दूर दूर आते हैं तो कठिनाई बहुत होती है, आप कम भी चल पाते हैं और टेढ़े टाढ़े रास्तों पे आपके पैर भी दर्द करने लगते हैं। लेकिन मैया के समीप चलने को मिलता है। एकदम किनारे पर अगर आप नहीं भी चल पाएँ तो आप समीप तो चल रहे हैं ना। अगर आप 100-200 मीटर भी चलते हैं, कभी आधा किलोमीटर भी हो जाते हैं, तो देखिए कई किलोमीटर दूर से तो बेहतर है, आपको मैया के दर्शन हो रहे हैं, बीच बीच में हो रहा है। इतनी छोटी मैया के दर्शन मुश्किल पड़ता है। मैं अगर यहाँ से देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, मैं आगे जाऊँगा, ये देखिए मुश्किल से दर्शन हो रहे हैं मैया के, जबकि मैं 10 फीट की दूरी पर हूँ। सामने केवल दिख रही है मैया, इधर मैया नहीं दिख रही है। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता है। अब मैं जा रहा हूँ ये बेलघाट है, ये गांव का नाम बेलघाट है, सज्जन बता रहे थे, जगह का नाम भी बेलघाट है। तो यहाँ पर ही एक आश्रम दिख रहा था उधर से, और बताया भी था कि आश्रम है, तो मैं वहीं जाऊँगा और आज रात्रि का विश्राम वहीं करूँगा। एक बार मैया को प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। जय नर्मदा मैया, जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भारती, वंदे मातरम। और मैं दिखा दूंगा आपको आश्रम, और कोई मंदिर है तो अंदर देखिए। एक तो ये है कुटी, और आपको दिख रही है। नर्मदे यार, ये मंदिर है, यहाँ का मंदिर है ये भोलेनाथ का। बहुत बढ़िया मंदिर, तो सुंदर है। सांस्कृतिक रंगमंच, यहाँ पर कोई साधु वगैरह रहते होंगे। ओम नमः शिवाय। देखिए अब उजाला नहीं है मंदिर में, तो बिजली या तो बंद है या फिर है ही नहीं। बाकी मंदिर अच्छा है, हरा भरा। जय हो मैया। देखिए माँ नर्मदा की सुंदर छोटी सी प्रतिमा, और जय बजरंगबली। तो ये बेलघाट का मंदिर है। बेलघाट गांव यहाँ से थोड़ा सा आगे है।
और ये बता रहे हैं कि सामने जो दिख रहा था उसमें एक बाबा जी रहते हैं, वो ये लोग गांव के मिलके भोजन प्रसादी परकवासियों की व्यवस्था देखते हैं। चलिए भैया आश्रम चलते हैं। ये जो सामने है ना, इसमें बाबा जी रहते हैं एक, और ये जो है ये बेसमेंट जैसा ये आश्रम है। ये कितना सुंदर पीपल का वृक्ष है। तो उस पर मैंने सामान रख दिया है, बाल्टी लेके जा रहा हूँ। कपड़े गला दूंगा मैं जल्दी से, हैंडपम्प से पानी लेके जाऊंगा, वहीं गला दूंगा, वापस यहाँ का फिर धुलूंगा उन्हें तो रात में सूख जाएंगे, गंदे हो जाती हैं। ये है भैया हमारा आज का आश्रम बेलघाट का। नर्मदे हर।